आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट 2 क्लास 7 मैथ्स। तो इससे पहले हम लोग क्लास 7 मैथ्स के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट 1 हम लोग ने कवर कर लिया है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पार्ट 1 में क्या चीज़ के बारे में बात किए थे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बात किए थे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता था, ये लोग हम लोग डिस्कस कर लें कि कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और वेरिएबल क्या होता है, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ये चेंज होते रहता है। जिसे हम लोग ने देखा था कि 5x क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट पार्ट है और एक वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट एक अल्फ़ाबेट होता है ना, x y z जो भी हो। 5 और x, 5 क्या है इसमें, कांस्टेंट है, और x क्या है इसमें, वेरिएबल है। उसी तरह से 5x + 7y बोल दें तो भी ये क्या हो जा रहा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे तो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ रहा था, घटा रहे थे तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे तो भी उसमें क्या आ रहा था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ रहा था। तो इसमें इसमें क्यों कांस्टेंट, इसमें इसमें पूछते क्या कांस्टेंट, इसमें क्या क्या चीज़ है, तो आप लोग बोलिएगा 5 है और 7 है। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, x है और y है। तो हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म के बारे में। क्या है टर्म, क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही होता है, जो सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को टर्म, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का टर्म उसी को बोलेंगे जो क्या चीज़ से सेपरेट हो, क्या चीज़ से अलग हो, प्लस से अलग हो या फिर माइनस से अलग हो, उसको क्या बोल देंगे, टर्म बोल देंगे। जिसे देखिए एग्जाम्पल के लिए 5x - 7y, तो इसमें टर्म क्या है, 5x एक टर्म है और -7y दूसरा टर्म है। इस अलजेब्रा, यह एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, x² है, x है, और कांस्टेंट क्या है, 3 है, 5 है और 2 है। तो इसमें टर्म क्या हो गया, प्लस से सेपरेट है तो एक टर्म, ये 2 टर्म, फिर प्लस के बाद एक टर्म, 3 टर्म। ये कितना टर्म वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, ये 3 टर्म वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। कौन सा वेरिएबल में, वेरिएबल x में ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह देंगे क्या, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल x में है। और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दो वेरिएबल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। कौन कौन, x और y। और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सिर्फ x का। हम लोग हालांकि टर्म के बारे में बात करें तो टर्म देख लीजिए, 7x - 5y, इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, एक 7x टर्म है और एक -5y टर्म है, 2 टर्म हो गया। इसमें कितना टर्म हो गया, इसमें 3 टर्म हो गया। अब देखिए ये इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कितना टर्म हो गया, x³। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का 4 टर्म हो गया। यानी जहाँ जहाँ प्लस से या फिर माइनस साइन से सेपरेट हो उसको एक टर्म बोल देंगे। 3x² एक टर्म, फिर प्लस से सेपरेटेड है ना, प्लस साइन से, तो ये 5x क्या है, एक टर्म है, फिर ये प्लस से सेपरेटेड है तो 6 भी एक टर्म है, और x³ क्या है, प्लस से सेपरेटेड है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक टर्म बोल देंगे। इसलिए इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कितना टर्म हुआ, 1 2 3 4। इस अलजेब्राइक का कितना टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया। देखिए एक देखो टर्म्स, यहाँ लिख लीजिए, टर्म्स आर नोट
सेपरेटेड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे देखिए टर्म्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे पार्ट 1 में। क्या बोले, टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे देखिए 3 है, 3 भी एक टर्म, 3 को बोल सकते हैं एक टर्म, एक्स स्क्वायर को बोल सकते हैं एक टर्म, लेकिन ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है। 3 में एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम इसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे, इसको 2 टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों इसको एक टर्म क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3x स्क्वायर जो है, ये जो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, यह प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं है। ये सेपरेटेड क्या, ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एक टर्म बोल देंगे। ये क्या, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग जानते हैं टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए 3x मल्टीप्लाई बाय 5y, इसको 2 टर्म हम नहीं बोलेंगे, इसको एक ही टर्म बोलेंगे। क्यों एक टर्म बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो टर्म होता है वो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से सेपरेट होता है, मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट नहीं होता। ये एक ही टर्म है। कैसे एक ही टर्म है, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या मल्टीप्लिकेशन, तो हम बताएंगे क्या कि जो कांस्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 15। और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो एक ही टर्म है। ये हमको दिख रहा था 2 टर्म है, लेकिन है एक्चुअल में क्या, वास्तव में कितना टर्म है, एक ही टर्म है। क्या है, 15xy। और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल का है, कौन कौन, एक्स का और वाई में, एक्स और वाई में। आगे हम लोग देखते हैं क्या, टर्म के बारे में समझ गए। आगे टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। हम लोग दो तरह से बांटते हैं किसको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। एक टर्म के आधार पे बांटते हैं और एक डिग्री के आधार पे बांटते हैं। तो डिग्री के आधार पे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, तो टर्म के आधार पर हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बहुत सारे टाइप्स में बांट देते हैं, जिसमें कुछ मेनली टाइप है जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सिलेबस में। क्या है, पहला मोनोमियल्स, मतलब मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है एक। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली वन टर्म, यानी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल्स बोल देंगे। एग्जाम्पल 2x 5x स्क्वायर, आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो 15xy, और 3 को भी ले सकते हैं। एक नंबर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, जब आगे डिस्कस करेंगे कांस्टेंट टर्म तो हम बताएंगे कि जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, मतलब जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होता है, सिर्फ नंबर होता है, उसको कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। तो ये 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ये क्या हुआ, सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको वो क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। बाइनोमियल्स क्या होता है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, मतलब बाइनोमियल्स हम उसको बोलेंगे जो एक्सप्रेशन में कितना टर्म हो, सिर्फ 2 ही टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो तो उसको क्या बोल देंगे, बाइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल्स 2x प्लस 3y, 2 टर्म है और सेपरेटेड क्या से है, प्लस से सेपरेटेड है, तो हम लोग कह देंगे ये दोनों क्या अलग अलग टर्म हो गया। और यदि लिखना चाहते हो तो 5x स्क्वायर प्लस 3, 2 टर्म है, एक 5x स्क्वायर और एक 3। 2/3x माइनस वाई, इसमें भी 2 टर्म है, 2/3x है और एक माइनस वाई है, तो इसको क्या बोल देंगे, बाइनोमियल्स। एक चीज़ बताइए तो आप, 2x प्लस 3y, 3x, 2x प्लस 3x, क्या ये एक बाइनोमियल्स है, नहीं, ये बाइनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2x में 3x क्या होगा, जुड़ जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, 5x। ये तो 5x जुड़ कर क्या आया, एक ही टर्म आया, क्या आया, एक ही टर्म आया। ये कौन सा टर्म हो गया, 2x प्लस 3y क्या हो गया, मोनोमियल्स हो गए, इसलिए इसको बाइनोमियल्स में हम लोग नहीं रखेंगे, ये मोनोमियल्स हो गए। आगे क्या है, ट्राइनोमियल्स।
अब हम लोग जान गए ट्राई मतलब 3 होता है, तो वैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कंटेन कितना करता है, 3 टर्म कंटेन करता है, उसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल्स बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए 5x² प्लस 6x प्लस 3 माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 5, ये क्या हो गया, 3 टर्म हो गया। 5x² एक टर्म, 6x भी एक टर्म 3 हो गया। इसमें -2xy 6x² और ये 5, 3 टर्म हो गया। तो क्या बोल देंगे, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या नाम देंगे, ये ट्राइनोमियल्स है। क्वाड्रिनोमियल्स मतलब होता है जिसमें 4 टर्म्स हो। वैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कितना टर्म्स कंटेन करता हो, 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स हो, उसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरस मतलब क्वाड्रिलेटरस, वहाँ से हम लोग चार चार क्या होता है, साइड होता है, तो वहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें 4 टर्म्स हो। जिसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 6x⁴ प्लस 5x³ 2x² प्लस 1, 4 टर्म्स हो गया ना। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है, कांस्टेंट है और इसके साथ भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। क्या है, ये 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को क्वाड्रिनोमियल्स बोल देते हैं। 3 टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल्स बोल देते हैं। 2 टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बाइनोमियल्स बोल देते हैं, और 1 टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मोनोमियल्स बोल देते हैं। आगे क्या, पोलिनोमियल क्या होता है, पोली का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। पोलिनोमियल का मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 3 4, यानी 2 या फिर मोर देन 2। वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो क्या करे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा टर्म को कंटेन करे, उसको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। तो इसका मतलब आप बोलिएगा क्या, कि बाइनोमियल्स को पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल्स पोलिनोमियल्स है, हाँ, ट्राइनोमियल्स भी पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टर्म है। क्वाड्रिनोमियल्स भी पोलिनोमियल होगा, हाँ, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। इसलिए पोलिनोमियल किसको बोल देते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो, उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं। हालांकि पोलिनोमियल हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये पोलिनोमियल पर क्लास 10 में एक चैप्टर ही है। हम लोग देख लिए, हम लोग डिस्कस क्या क्या कर लिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लिए, टर्म के बारे में पढ़ लिए। टर्म के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टर्म प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन से सेपरेट नहीं होता है। फिर हम लोग ये टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म्स हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हम लोग पढ़े थे क्या, कि हर एक टर्म जो होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। जैसे देखिए 5x क्या है, कांस्टेंट भी और वेरिएबल है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, जो मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 5 इसका फैक्टर हो गया और x फैक्टर हो गया। कोई पूछे क्या 5x² का फैक्टर बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, 5 क्या चीज़ से बना, 5x², 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसका मतलब फैक्टर क्या हो गया 5x² का, 5x और x। उसी तरह से कोई पूछे 15xy का फैक्टर क्या होता है, तो हम बोलेंगे 15 होगा, एक x होगा और एक y होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 15xy जो है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ, 15x और y। और ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो 15xy है, क्या चीज़ का प्रोडक्ट है, 15 का, x का और y का। मतलब जिसका ये प्रोडक्ट है, जो संख्या का, जो नंबर्स का, बेसिकली हम लोग बोलेंगे जो कांस्टेंट और जो वेरिएबल का ये प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कह देंगे,
फैक्टर को बोल देंगे। जैसे -2x² y³, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट है और वेरिएबल है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? -2 और 2x है, x² है ना, 2x है, और y³ है ना, तो 3y है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? -2 और x और 3y। हम लोग फैक्टर जानते हैं ना, फैक्टर का मतलब जिसमें डिवाइड करें वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। हम पूछेंगे 14 का फैक्टर क्या होगा, तो 14 का क्या होगा? 2 भी होगा, 1 2 7 और 14। क्यों? 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, और 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। इसलिए यदि -2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। x से यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, और y से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये फैक्टर है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जिसे देखिए 5x क्या है? कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के साथ जो है विद साइन 5 है, तो 5 प्लस में है। यदि हम वही बोल देते हैं क्या कि -2x² y, हम पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या होता है? विद साइन बोलना है, -2x², यानी y को छोड़कर क्या बच गया? -2x²। इसी में यदि पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² को छोड़ दो, क्या है? -2 और -2y, और कोफिशिएंट ऑफ x² y इज इक्वल टू क्या है? x² y को छोड़कर जो बच गया -2 है, तो -2। फिर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये बोल रहा है हैविंग नो लिटरल फैक्टर, नो लिटरल फैक्टर्स, मतलब कांस्टेंट टर्म हम इसको उसको बोल देंगे जिसमें लिटरल फैक्टर नहीं हो। लिटरल फैक्टर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल होता है ना, जो एक्स वाई, मतलब अल्फ़ाबेट का जो है एक्स वाई जेड, हम लोग वेरिएबल पढ़े थे, जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल ना हो उसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट टर्म। जिसे देखिए 3x² + 2, देखिए इसमें लिटरल फैक्टर है, मतलब इसमें वेरिएबल है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, मतलब सिर्फ नंबर हो, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। 5x² - 7, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? -7। 2x² + x + 1, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है। फिर आगे देखते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म। हम बोलते हैं क्या? लाइक टर्म हम बोलते हैं किसमें? जिसमें जो वेरिएबल वाला टर्म हो ना सेम हो। जैसे देखिए 2x² y 3x² y, ये दोनों क्या लाइक फैक्टर है। कैसे हम बोल दिए लाइक फैक्टर है? क्योंकि ये जो लिटरल है, मतलब ये जो वेरिएबल है, दोनों में क्या है? सेम है। x² y है, मतलब दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया? लाइक, क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। -5xy -1/2xy, ये दोनों क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों में जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है, मतलब एक्स वाई जो है और एक्स वाई जो है, दोनों में क्या है? एक्स वाई है, दोनों में सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया, मतलब एक जैसा दिखने में लग रहा है ना, एक्स वाई और एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ से हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ लेंगे। लाइक टर्म हम लोग समझ गए, तो यहाँ से हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ लेंगे। क्या? एडिशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होता है एडिशन? क्या होता है? हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड भी कर सकते हैं, जो हमें क्या देगा? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, जो हम लोग
पहले पढ़े थे। तो एडिशन हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का कैसे करेंगे, हम लोग एड लाइक टर्म को ही करेंगे। जिसे हम पूछ दिए कि एड 2x एंड 3x, 2x और 3x को क्या करना, ऐड करना है, दोनों लाइक टर्म है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5x। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एड 5a² b एंड -3a² b। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 5a² b -3a² b, यही ना करेंगे। तो या फिर ऐड करना है तो डायरेक्ट लिखिए, प्लस कर लेंगे किस में, -3a² b में। तो ये क्या कर सकते हैं, 5a² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों टर्म क्या है, सेम है, मतलब लाइक टर्म है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो 5 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 2, और ये क्या है a² b। थर्ड क्वेश्चन यदि पूछें, एड 3x एंड 4y, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो ऐसे ही लिख देंगे, एड और क्या 3x + 4y, यही इसका क्या हो गया, एडिशन हो गया। क्योंकि ये दो क्या है, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो हम ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या है, टर्म क्या है, लाइक नहीं है, मतलब अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म किसको कह देंगे, जिसमें सेम लिटरल फैक्टर ना हो, जिसमें सेम लिटरल फैक्टर ना हो, मतलब यहाँ a² b तो था, इसमें सेम था, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। इसमें x है और इसमें y है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। तो ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 3x + 4y, हम ये नहीं लिख देंगे 3 + 4 मतलब 7xy, ये मेरा आंसर गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का। तो यदि यहाँ x होता तो 4x होता, तो 3x + 4x 7x लिख देते हैं, नहीं तो दोनों हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे।